और बड़ी खबर मगरबी बंगाल से, जहां पर ममता सरकार को बड़े झटके की खबर सामने आ रही है। ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां पर संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच करने वाली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी को खारिज किया और ईडी की टीम पर हमले की जांच को सीबीआई को सौंपा गया है। शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा जाए, हाईकोर्ट ने कहा। मामले से जुड़े दस्तावेज भी सौंपने को कहा गया है। तो आपको अदालत चले, संदेश खाली मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि शहजाद शेख की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, माफ कीजिएगा, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इसको लेकर लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका यहां पर लगा है, चूंकि संदेश खाली मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी को खारिज किया और जांच करने का हुक्म सीबीआई को दे दिया गया है। तो ईडी की टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा जाए, हाईकोर्ट ने ये भी कहा। तो वहीं मामले से जुड़े दस्तावेज भी सौंपने को कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है और जो संदेश खाली मामले की जांच है वो अब सीबीआई करने वाली है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे सुमित सेन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, लगातार संदेश खाली मामले को लेकर हलचल देखने को मिल रही है और हाईकोर्ट में आज क्या कुछ देखने को मिला जिससे ममता सरकार को बड़ा झटका देखा जा रहा है? देखिए, ईडी की तरफ एक जो एसआईटी गठन किया गया था, जहाँ पे पुलिस थी और ईडी के ऑफिसर्स थे। ईडी ने उसके खिलाफ हाईकोर्ट किया था और हाईकोर्ट ने अपील की थी कि इस मामले को सीबीआई के पास दिया जाए, क्योंकि जो बताया जा रहा है, ये जो राशन घोटाले की जो पैसा है, ये पैसे कई हजार करोड़ ये संदेश खाली के रास्ते से बांग्लादेश होकर दुबई तक पहुंच चुका है। और इस घटना की अगर जांच पुलिस करेगी तो पुलिस निष्पक्ष नहीं है। पुलिस शाहजहां शेख के पक्ष लेकर काम कर रही है, तो ये निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। इसके बाद ही हाईकोर्ट से इस पूरे जो एसआईटी गठन किया गया था उसकी जांच में रोक लगा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को ये भी बता दिया था कि जांच में रोक है, लेकिन अरेस्ट करने में, गिरफ्तारी में कोई रोक नहीं है। इसके बाद कल भी जब इसकी सुनवाई हुई है, उस समय अदालत ने, जो चीफ जस्टिस ने खुद ये सवाल उठाया कि सिर्फ अरेस्ट ही किया गया था, जांच नहीं करने के लिए कहा गया था, जांच पर स्टे लगाया हुआ था, तो फिर क्यों पुलिस ने अपने हिफाजत में लिया? पुलिस को हिफाजत में तभी लिया जाता है, पुलिस कस्टडी में, कि ताकि उसमें जांच जारी रहे। जहां जांच पर रोक लगाया गया है, तो पुलिस कस्टडी में शाहजहां शेख क्यों है? आज हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी में लिया जाए और ये जो ईडी के ऑफिसरों के ऊपर जो हमला हुआ था उस केस के साथ साथ और 2 केस भी सीबीआई को सौंपा गया है।